हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट हैज थ्री रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर टू ऑब्टेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 2/3 आर शी शुड कनेक्ट। तो देखिए तीन रेजिस्टर्स हैं और सभी आर ओम के रेजिस्टेंस हैं। अब एक लड़की है, उसको 2/3 आर का रेजिस्टेंस बनाना है इन तीनों रेजिस्टेंस को मिला के, है ना। यानी आर 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 के रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़े, पैरेलल में जोड़े, सीरीज पैरेलल के किस कॉम्बिनेशन में जोड़े कि 2/3 आर रेजिस्टेंस उसको मिलना चाहिए। तो चलिए सभी ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनको वन बाय वन चेक करते हैं। जैसे ए में क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में कि सभी सीरीज में कनेक्टेड हो, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि देखिए सभी सीरीज में कनेक्टेड रहेंगे तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 3R आ जाएगा, जबकि उसको 2/3R चाहिए। तो ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो गया। चलिए ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी में लिखा है सभी पैरेलल में हो, तो चलिए सभी को पैरेलल में लगा देता हूँ मैं। तो देखिए अगर सभी पैरेलल में लग जाएंगे आर 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 ओम के रेजिस्टेंस, तो पैरेलल में कैसे आ जाएगा, 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R, क्योंकि पैरेलल में जो रेजिस्टेंस रहते हैं वो इन्वर्सली ऐड होते हैं। तो 1/R 1/R और 1/R करके, अब डिनोमिनेटर सेम हो तो डायरेक्टली ऐड हो जाता है, तो 3/R हो जाएगा। तो ये तो 1/RT आया है, तो RT अगर निकालना हो तो R/3 आ जाएगा, जबकि हमें 2/3R चाहिए, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। चलिए थर्ड ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इसमें लिखा है कि दो रजिस्टर सीरीज में होंगे और उनका कॉम्बिनेशन पैरेलल में होगा। चलिए दो रजिस्टर को सीरीज में लगा देता हूँ और उसके कॉम्बिनेशन के साथ एक रजिस्टर को पैरेलल में लगा देता हूँ। तो अब देखिए ये दोनों तो सीरीज में हैं, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, R+R 2R हो जाएगा, और उसके साथ नीचे वाला R पैरेलल में ही रहेगा। तो अब R और 2R इनका अगर फिर से मैं टोटल रेजिस्टेंस निकालूं तो देखिए क्या आ जाएगा, 1/RT इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/2R। तो देखिए 1/RT, R और 2R का एलसीएम 2R आ जाएगा, और देखिए इसके डिनोमिनेटर में R है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसके डिनोमिनेटर में पूरा 2R है तो +1 से कर देंगे नॉर्मली। तो देखिए 1/RT कितना आ गया, 3/2R। ये 1/RT है लेकिन हमें RT चाहिए, तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो RT आ जाएगा 2R/3 या फिर 2/3R। तो यही हमें लेके आना था, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी तो करेक्ट है ही, लेकिन ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन डी क्यों गलत है। तो चलिए मैं ऑप्शन डी का भी आंसर क्या आता है आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ। 2 रेजिस्टर्स इन पैरेलल एंड द कॉम्बिनेशन इन सीरीज विद द थर्ड। तो चलिए दो को पैरेलल में लगा देते हैं और फिर इसके कॉम्बिनेशन को सीरीज में लगा देते हैं। तो देखिए ये दोनों पैरेलल में हैं, दोनों सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो सीधा हाफ हो जाता है। अभी मैं सीधा शॉर्टकट मेथड से ही कर लेता हूँ, तो इनका टोटल हो जाएगा सीधा R/2। आप इस तरह से फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, तो R/2 ही आएगा। तो मैं यहाँ शॉर्टकट अप्लाई करता हूँ कि दो रेजिस्टेंस सेम हो और पैरेलल में कनेक्टेड हो, तो सीधा रिजल्टेंट वाला उनका हाफ हो जाता है। तो R/2 हो गया, और R रेजिस्टेंस सीरीज में लगा ही हुआ है। तो अब देखिए ये दोनों वापस से किस में आ गए, सीरीज में। तो सीरीज में आएंगे तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, तो R टोटल निकल जाता R/2 प्लस R। तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा। देखिए ये 2 ऑलरेडी है तो ऊपर कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, यानी R ही रहेगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 के टेबल में 2 बार में आता है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बेसिक एलसीएम मेथड है ये। तो ऊपर मुझे 2R मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2R प्लस R यानी 3R/2। देखिए क्वेश्चन में 2/3R बोला है, जबकि इसमें 3/2R आ रहा है, तो ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।